पाश्चात्यकरण नैरेटिव्स चलते हैं, जैसे कि हमने कहा, इनमें एक बहुत कॉमन नैरेटिव जो अभी अननेसेसरी अपग्रेड करता है फेमिनिज्म का। अब ये फेमिनिज्म कितना फॉल्स है, कितना ट्रू है, और किस हद तक हम अपनी माताओं बहनों को हमारा दायित्व रहे कि हम इनसे बचाएं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये वेस्टर्नाइजेशन ही है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या है, अनेक जो भारत के संघर्ष के इतिहास में जो अनेक बातें आ गई जी, और वो स्वयं की सुरक्षा के लिए आई, क्योंकि जब आक्रमण हुए तो हमारी माता भगिनी लक्ष्य बन गई उस आक्रमण की, हमारे टारगेट्स, मंदिर, करेक्ट। हमारी माता भगिनी। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ आपद धर्म आ गया। वो धर्म नहीं है, वो संकट काल के अंदर की कुछ बातें जो आपद धर्म करके आ गई। वो कालखंड गया तो हिंदू समाज ने उसको छोड़ देना चाहिए था, कि जो नहीं छूटा, और वो सामाजिक कुरीति करके हमारे अंदर आ गई। यानी पर्दा प्रथा होगी, वो तो कभी थी ही नहीं। हाँ, रात्रि के विवाह होंगे, वो कभी थे ही नहीं हमारे यहाँ पे, वगैरह वगैरह बातें। ऐसी अनेक बातें आ गई कि भाई महिलाओं ने घरों के बाहर नहीं जाना, वगैरह वगैरह। ये बातें सुरक्षा के भाव से आ गई। और आज भी अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है भारत में। हम देखेंगे तो यदि वो हिंदू संस्कृति का मूल्य होता तो वो सब जगह दिखाई देता, जैसे अन्य मूल्य दिखाई देते। तो वैसा नहीं था, वो तो एक आपात काल में की हुई बातें हैं। तो वो धर्म का हिस्सा नहीं है ना, धर्म की सीख है। वो एक आपद धर्म करके आया। आज जो हमको सोचना चाहिए वो युग धर्म के बारे में सोचना चाहिए, कि धर्म के मूल्य आज के कालखंड में हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। हमको नए मूल्य ढूंढने की जरूरत नहीं है। सही बात है। हमारे मूल्य एकदम, जिसको हम कहेंगे सार्वकालिक है, यूनिवर्सल मूल्य है वो। मगर उसकी सिस्टम्स क्या रहेगी, कालोचित क्या रहेगा, ये हमारे सामने की चुनौती है आज, हमारे पीढ़ी के सामने जी, कि कैसे हम करेंगे। और वेस्टर्न फेमिनिज्म का उगम अलग दृष्टि से था। जैसे हम देखेंगे कि भाई डेमोक्रेसी बोलते हैं कि लोकतंत्र ब्रिटेन में अलिखित है, वगैरह वगैरह। और फिर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी तो क्या, रिटर्न संविधान तो अमेरिका का है। तो हम देखेंगे कि 200-200 साल पुराने इनके, या उससे भी ज्यादा हो गए। मगर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब दिया इन्होंने? एग्जैक्टली। ये तो 1918 1920s इसमें, और 28 में इंग्लैंड में आया, और अमेरिका में 20s में आया, 18 में थोड़ी सी बात चली। तो कहाँ थी समानता? सही बात है। और आज भी कितने इनकी धार्मिक व्यवस्था में देखेंगे तो कितने महिलाएं बिशप बन सकती हैं, ट्रू ट्रू, वगैरह वगैरह वगैरह। आज कितने महिलाएं मौलवी बन सकती है, ऐसा तो है नहीं ना कुछ। और हमारे यहाँ पे तो विदुषियां हैं कि जिनकी रुचाएं वेदों में हैं। तो अनेक विषय हमारे यहाँ पे, महारानियां रही है, विदुषियां रही है, वीरांगनाएं रही है, सब प्रकार रहे। हम तो इंदौर में बैठे, यहाँ कितने बड़े उदाहरण हैं एक से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तो पूर्ण भारत में है। तो हमारे यहाँ पे जो सोच है वह स्त्री शक्ति की सोच है। हमारे यहाँ पर स्त्री मुक्ति की सोच नहीं है, जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है। जी, वहां पे एक कंपटीशन का भाव है। हमारे यहाँ पे पुरुष ने स्त्री जैसा बनना या स्त्री ने पुरुष जैसा बनना, ये इक्वालिटी की संकल्पना नहीं है। जी, हमारे यहाँ पे दोनों समान हैं, मगर कॉम्प्लीमेंट्री सेंस में समान है। एक में एक जैसा बनना इस अर्थ में समान नहीं, वो तो मूर्खता हो जाएगी। और इसलिए परिवार का जो रथ चलता है वो दो पहियों के ऊपर चलता है, पति और पत्नी। वो दोनों चक्के एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, मगर कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। एक जैसे इस अर्थ में नहीं होने चाहिए, या छोटे बड़े भी नहीं होने चाहिए, तो भी रथ नहीं चलेगा। बराबर। इससे हमारे यहाँ पे जो एक है वह परस्पर पूरकता का भाव है। स्त्री पुरुष में परस्पर पूरकता का भाव है। आज हम वेस्टर्न इसमें भी देख लेंगे, या ईसाईयत या इस्लाम में भी हम देखेंगे, तो स्त्री का उद्गम फ्लोटिंग रिप से हुआ है, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट्स है, ये भी मजेदार कॉन्सेप्ट्स है ना। इसलिए मुझे लगता है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस वो वेस्टर्न फेमिनिज्म है। इसलिए मुक्ति के विषय वगैरह वगैरह आ रहे हैं। इसलिए फिर कपड़े भी पर्पसली कैसे रहेंगे, वेशभूषा कैसी रहेगी, सारी बातें कैसी रहेगी, वो एक स्पर्धात्मक भाव है, जो भाव हमारे यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों की सोच बहुत अलग अलग है।